जैसे कि आपको मालूम है, जिस तरह वहीद को जिस दिन उसने फॉर्म भरा दूसरे दिन उसको लेके गए, तकरीबन 1 महीना उसको एनआईए ने अपनी कस्टडी में रखा और एक ही पर्पस था कि किसी तरीके से वहीद कोई ऐसी बात जो है मान जाए जिससे मसला मेरे तक पहुंच जाए, क्योंकि करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है तो इसलिए टेरर के साथ इनको अटैच कर दो। तो उसके बाद उसको 1 महीना टॉर्चर करते, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उसको सोने नहीं देते थे। को 200-250 लोगों ने उसकी इंटेरोगेशन की, सिर्फ कि आप मान जाओ, अगर आप मान जाओगे तो आपको विटनेस बना देंगे और बाकी आपको छोड़ देंगे। इसी किस्म की बातें चलती रही। तो उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कलीग्स हैं, आज भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ वो अल्ताफ काम करते थे, जो वो असल में दिल्ली में रेलवेज में काम करते हैं। आज उसके घर में छापा मारा, उसको ईडी ने बुलाया। दूसरी अंजुम फाजली जो हमारी एक एमएलए भी थी, शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके घर में यहाँ भी छापा मारा और दिल्ली में भी छापा मारा। कल कोई वजह बताए हुए 2 दिन पहले नईम साहब को, सरताज साहब को, मंसूर साहब को और बशीर मीर को वहां से उठा के ले गए। और उठा के ले गए मैं इसलिए कह रही हूं कि कोई ऑर्डर नहीं था, देयर वाज नो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कि जो उनको दिया हो हाथ में, कोई समन नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं, उठा के ले जाते हैं और कहीं रखते हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ, मुझे मालूम नहीं कौन है वो प्रेस वाला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसने शुरू किया जी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी पूछताछ हो रही है। आज तक उनसे कोई बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबेड़ा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में और बशीर मीर को कहीं वहीं रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूंगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से, जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वहां जो मकबरा बना वो पैसा कहां से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके मकबरे, उनके जो मकबरा है वहां पर उस पे भी ऑडिट चल रहा है कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली में जो सरकार बैठी है, जो लोग भी बैठे हैं, ये जो अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये जो हमारे जो मेरे भाई के दोस्त हैं, अगर किसी से लोन लिया हुआ है, मतलब कर्ज लेना भी हमारे लिए अब करप्शन बन गया, गुनाह बन गया है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी बहन है, डॉक्टर है, शी इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो हजारों डॉलर वहां टैक्स पे करते हैं। उसने यहाँ जमीन खरीदी हुई है, उसका मकान है, उसकी दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है, तो उसके पीछे भी उसको भी कुरेदना शुरू कर दिया है। मेरी मम्मी का कहीं अकाउंट है, उसको कुरेदना शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी जो है, उनके पास कोई पॉलिटिकल दलील नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पॉलिटिकली। आई वांट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो, फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो, मुझसे जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए, कभी ईडी के छापे, कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहां जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहां से बना है, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी as far as corruption is concerned, so they have tried to, through Wahid, they have tried to connect me to terror funding, कि पता नहीं हमारे कोई
मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाँ बहक हुए थे, उनकी फैमिलीज को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के जरिए, बैंक अकाउंट्स के जरिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूं और ये कल भी मैं कहूंगी।